हाय एवरीवन। तो आज हम एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन जो है ये सीयूईटी का आपको दिख रहा होगा। सीयूईटी 2022 में आया था क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास एक टेंजेंट दे रखा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम -2, -4। मतलब इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और उस टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। हम इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। जो पॉइंट क्या है -2, -4, इस पॉइंट P बोल देते हैं इसे, ठीक है। ये पॉइंट P है। इस पॉइंट से इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। हमें बेसिकली ये जो A और P है, इसको A बोल देते हैं। हमें इस AP की लेंथ फाइंड करनी है। वो लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, हम इसमें जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा कि हमारे पास ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमें पता होता है, ठीक है। ये आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, आपने कुछ इस तरीके का इक्वेशन नहीं पढ़ा है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अप्रोच क्या रहेगी, मैं ये करता हूँ कि जो ये इक्वेशन है इसको चेंज करता हूँ। तो ये मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, x - 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4। मैंने माइनस का 4 क्यों किया? क्योंकि देखो मैं x² - 4x को चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा ये क्या मिलेगा, x² प्लस का 4 माइनस का 4x, ये मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, 4 खुद से ये जो ऐड हो रहा है, मैं इसको इसके साथ ये माइनस का 4 अगर लिख देता हूँ तो ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, खत्म। प्लस और माइनस खत्म। क्या बचेगा, x² - 4x। मतलब मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया ये x² - 4x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। वैसे ही y² - 6x को y - 3 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ और माइनस का 9 लिखूंगा, क्योंकि ये प्लस का 9 बनाएगा तो उसको हटाना भी पड़ेगा हमें खुद से। और माइनस का 3 था, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 9 + 3 12, और ये कितना हो जाएगा 4 16। तो इस साइड आ जाएगा 16। अब हमें इक्वेशन पता है सर्कल की। अब हमें सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो मैं इस चीज को ऐसे में लिख के इसको मैं 4 का स्क्वायर कर देता हूँ। 16 तो अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको रेडियस दिख रहा होगा, ये जो 4 है ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, जो ये 4 दिख रहा है आपको, ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद हम a, b और r की वैल्यू भी बता सकते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें ये जो ये a होता है, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये क्या होता है, ये भी, मतलब ये जो a और b जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x और y कोऑर्डिनेट। मतलब जो ये सेंटर होगा ये किस पर होगा, a, b पर होगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो मुझे a की वैल्यू मिल रही है कंपेयर करने के बाद कि a की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। मतलब यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वो 2, 3 होगा। मतलब इसका जो सेंटर है वो 2, 3 पर है, इस सर्कल का सेंटर, ठीक है। आप समझ में आया। रेडियस कितना है वो भी हमें पता है। रेडियस कितना है, ये रेडियस है 4, इसका रेडियस 4 है। तो मैं कहता हूँ ये सेंटर है, ठीक है। ये इसको ड्रॉ करते हैं और जब भी ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है सर्कल के, पता है ना। तो मैंने ये जो रेडियस इसके पास ड्रॉ किया है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा 4, ठीक है। और हमें बताना है इस लेंथ को बताना है, ठीक है। एल, हमें एपी लेंथ को बताना है, जिसको मैंने बोल दिया एपी ना बोल के एल बोल दिया। हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। अब देखो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पी पॉइंट है और हमारे पास एक ये मान लेते हैं ओ पॉइंट, जिसको सेंटर बोल रहे हैं, 2, 3। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस फार्मूला से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है क्या होता है, √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम उल्टा भी लिख सकते हैं, x2 - x1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये होल स्क्वायर होके ये पॉजिटिव बनाएगा और इसको भी पॉजिटिव बना देगा। तो आप x1 को पहले लिखो या x2 को पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम y2 को आप पहले लिखो या y1 को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम x1 और y1 बोल रहे हैं, इसको x2 और y2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो x1 माइनस में माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 4 7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 16 + 49 √16 + 49 कितना हो जाएगा, √16
9 + 6 15 165। ये मुझे डिस्टेंस मिल गया रूट का 65। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये पता चलेगा मुझे कितना, रूट का 65। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो ये O पॉइंट है, ठीक है, ये O पॉइंट है, O A और P, O A P क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अब लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो हमारे पास मिलेगा, ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस बोलो या हाइपोटेनस बोलो, ये OP जो है ये कितना है 65। हमें पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, ठीक है, अब हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर परपेंडिकुलर देखें तो ये है 4, ठीक है, और बेस की वैल्यू ले ली है l, ठीक है, बेस l हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया और हाइपोटेनस 60 रूट का 65। और इस फार्मूले से, जो पाइथागोरस का फार्मूला है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उससे हम बता सकते हैं कि रूट 65 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p कितना है 4 का स्क्वायर प्लस b कितना है, b को हमने l ले लिया है तो l से इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 65 का स्क्वायर, 65 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस l स्क्वायर। यहाँ से 16 माइनस करेंगे, 65 माइनस 16 कितना हो जाएगा 49 इज इक्वल टू l स्क्वायर, और इसको जब रूट में कर देंगे तो 49 का रूट इज इक्वल टू l आ जाएगा। तो यहाँ से l की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 7। तो कुछ इस तरीके से इन सब क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चंस है, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट का लेंथ निकालना होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू दी CUET, JEE और जो आपके बोर्ड है। बोर्ड में तो खैर नहीं आएगा क्योंकि आप में टेंजेंट की क्वेश्चन नहीं बता रखी है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव टू JEE मेंस और CUET ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो यही है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।